हेलो बच्चों, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सूरदास जी द्वारा रचित पद। तो ये सब पहले हम पदों को जानने से पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या बात आई हुई है। अगर हम बात समझ लेंगे तो हमें पद बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो हो जाओ तैयार। अब देखो, ऐसा होता है कि कृष्ण भगवान पहले गोपियों के साथ वृंदावन में, गोकुल में उनके साथ रहते थे। लेकिन जब उन्होंने कंस का वध किया तो फिर उसके बाद वे मथुरा में रहने लगे और बहुत समय तक वे वापस मथुरा से वहाँ गोकुल में नहीं लौट पाए। तब वे अपने मित्र, उनका मित्र था, ये देखो ये कौन था मित्र, ये थे उद्धव जी। उनके साथ वे कुछ समाचार भेजते हैं। ये देखो कृष्ण भगवान हैं, ये उद्धव जी के साथ समाचार भेजते हैं कि आप जाइए वहाँ गोकुल की गोपियों को मेरा समाचार दे दीजिए। तो उद्धव जी रवाना हो जाते हैं रथ पर बैठकर और फिर वो जाते हैं गोकुल में। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखती है कि गांव बड़ा ही सुंदर है, वहाँ गोपियाँ भी है। फिर वो गोपियों को अपना संदेश देते हैं। ठीक है, और संदेश देते हैं तो गोपियाँ एक तरह से बड़ी दुखी हो जाती है। गोपियाँ फिर उद्धव जी से कहती है कि हमारे कृष्ण भगवान को आना चाहिए था, बहुत समय हो गया है, हम उन्हें बहुत याद करती है। लेकिन जो संदेश भेजा जाता है कृष्ण के द्वारा वो उद्धव जी उन्हें दे देते हैं। ठीक है, तब गोपियाँ कहती है कि भाई उद्धव जी आप तो बड़े भाग्यशाली हो, है ना। तो ये सब लाइनें ही इस कविता में आई हुई है, तो चलो हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, हमारी कविता की पहली लाइन है उद्धव, क्या है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो बहुत भाग्यशाली, है ना। इन शब्दों का ये अर्थ है। अब वाक्य क्या बना, उद्धव जी तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है अछूता, रहत मतलब रहते हो, स्नेह मतलब प्रेम, तगाते मतलब धागे से। ठीक है, तो कहते हैं कि तुम तो अछूते रहते हो। किससे अछूते रहते हो, अपरस रहत यानी तुम्हें छुआ ही नहीं है, अछूते हो। किससे, स्नेह तगात से यानी प्रेम के बंधन से, प्रेम के धागे से तुम बंधे ही नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, न ही तुम्हारा मन प्रेम में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हम तो कृष्ण से बड़ी प्रेम करती है और तुम्हारा तो मन ऐसा लगता है कि कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ नहीं है। आगे गोपियाँ अपनी बात को समझाने के लिए और कहती है कि जैसे ये देखो ये तालाब है, यहाँ पर ये कमल के पत्ते हैं, है ना, ये कमल का फूल है, ये कमल के पत्ते हैं, और ये देखो एक मटकी पड़ी है। इसके द्वारा भी वे अपनी बात समझाती है। वो क्या कहती है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कहते हैं कि कमल के, पुरैनी मतलब कमल के, पात मतलब पत्ते, कमल के पत्ते रहत जल भीतर पानी के अंदर रहते हैं, ता रस देह न त्यागी। कहते हैं कि उनके ऊपर ता रस यानी पानी की बूंद उनके शरीर पर दाग भी नहीं लगाती। कहने का मतलब उनके पानी की बूंद छू भी नहीं पाती है उन पत्तों को। बताओ, पानी में रह के रहते हैं फिर भी उनके ऊपर पानी की बूंद नहीं लगती। तो ये गोपियाँ क्या कहती है कि उद्धव जी आप भी इन पत्तों की जैसे हो, जैसे पत्तों पर पानी की बूंद नहीं लग पाती वैसे ही आप पर कृष्ण का प्रेम का कोई असर नहीं होता है। उसी बात को वो एक और उदाहरण के द्वारा बता रही है, ज्यों जल माह तेल की गागरी। ज्यों मतलब जैसे पानी में, जैसे पानी में तेल की, चिकनी तेल वाली कोई मटकी होती है ना, उसके ऊपर पानी नहीं टिकता है। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं कि चिकनी मटकी पर पानी नहीं ठहरता है, वैसे ही तुम पर भी कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता है।
तो आपने देखा यहाँ पर गोपियाँ दो उदाहरणों के द्वारा कृष्ण के संबंधित बात है वो उद्धव जी को समझाती है। पहला उदाहरण हो गया कमल के पत्ते, दूसरा हो गया तेल वाली चिकनी मटकी। ठीक है, तो वो कह रही है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे पानी में अगर तेल की वाली चिकनी मटकी को जब डुबोया जाता है तो उसके ऊपर पानी नहीं रुकता है, सारा ही फिसल के गिर जाता है। वैसे ही आपके ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे गोपियाँ कह रही है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। आपने प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी में पाँव न बोर्यो मतलब पैर नहीं डुबोया, दृष्टि न रूप परागी, आपकी आँखों को, आपकी दृष्टि को कृष्ण के दर्शन से कोई मुग्ध भी नहीं हुई है। कहीं उसमें ऐसा भाव भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जैसे तुम्हें कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम है, उनके दर्शन के लिए तुम्हारी आंखें बड़े ही मुग्ध है, ऐसा तुम्हारे भावों में नहीं नजर आ रहा है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि इस कविता में क्या कहते हैं सूरदास जी? सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यो पागी। देखो एक और उदाहरण के द्वारा बताया। सूरदास जी कहते हैं अबला, अबला मतलब बल मतलब ताकत, और अबला मतलब ताकत ना होना, इसीलिए कह दिया शक्तिहीन। शक्तिहीन कौन है? ये गोपियाँ अपने आप को कह रहे हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो शक्तिहीन हैं। हम भोरी, हम तो भोली भाली है। हम किसके जैसी है? तो वो भी बता रही है कि गुड़ मतलब गुड़ के जैसी है। चाटी जो पागी, जैसे गुड़ के ऊपर चींटियाँ चिपक जाती है, लिपट जाती है, जिस तरह लिपट जाती है। ज्यों पागी इसका मतलब जिस तरह लिपट जाती है। कौन लिपट जाती है? चींटियाँ। उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में ऐसे जैसे गुड़ के चींटी उसके साथ जुड़ी हुई रहती है, वैसे ही हम भी कृष्ण के प्रेम से जुड़ी हुई रहती है। आगे के पद में कवि कहते हैं, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही। अब देखो इसमें कह रहे हैं मन की बात थी, वो मन में ही, माज मतलब मध्य मतलब कि में, है ना, मन की बात है वो मन में ही रह गई, क्योंकि कृष्ण वापस लौट के आए ही नहीं, तो उनके जो भी बातें करनी थी कृष्ण से वो उनके मन में ही रह गए। ठीक है, कहिए जाई कौन पे उदो, कह रहे हैं कि कहिए जाई यानी कहे जाकर, कहिए यानी कहे, जाई मतलब जाकर, कौन पे यानी किससे, है ना, उदो मतलब उद्धव। ठीक है, नाही यानी नहीं, परत मतलब दूसरों से, परायों से, कही यानी कही जाती। अब देखो सभी शब्दों के अर्थ पता चल गए। अब देखो हम समझते हैं कि कहिए जाई यानी कहे जाकर। ठीक है, कौन पे उद्धव जी किससे कहे, है ना। फिर कह रहे ना ही परत कही, दूसरों से, परायों से हम हमारे मन की बात नहीं कह सकते हैं। तो फिर गोपियाँ कहती है कि अब हम अपने मन की बात किससे कहें। आगे गोपियाँ कहती है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही। यहाँ कह रहे हैं कि हमारे मन में थोड़ी आशा थी कि कुछ समय बाद तो कृष्ण जरूर आएंगे। तो ये कुछ समय की इंतज़ार में गोपियाँ अपनी पीड़ा सहन कर रही थी। तो यहाँ समय के लिए अवधि शब्द आया है। अवधि समय ही क्या था? एक आधार था, यानी एक आधार था। किस बात का? एक आशा थी, है ना। किस बात की? आवन की, यानी कि आने की। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अवधि आधार यानी समय ही एक आधार था। किस चीज़ के लिए? कि आस आवन की, उनके मन में थी, एक आशा थी जो आने की। तन मन बिथा सही, इसलिए हमारा तन हो, चाहे कि शरीर हो, मन हो, वो बिथा मतलब कि पीड़ा, सही मतलब कि सहन कर रहा था। ठीक है, लेकिन
ये जो उद्धव जी आए थे ये योग का संदेश लेकर आए थे। वो कह रहे थे कि आप ये कृष्ण की भक्ति में कुछ नहीं रखा है, आप तो योग कीजिए, योग साधना कीजिए। तो इसलिए इसमें लिखा है, अब इन जोग संदेश नुई सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। ठीक है, ये क्या कह रही है कि अब ये जो आपका योग का संदेश है ये सुन सुनकर, अब यह योग का संदेश है ये सुन सुनकर बिरहनी, बिरहनी मतलब जो बिछड़ने वाली, दूर रहने वाली, कृष्ण से दूर रहने वाली गोपियां हैं, वो कहती है कि बिरह दही, हमारे ये बिछड़ने का जो दुख है उससे हम जल रही है। ये देखो दुख में है ना, यहाँ 2 बिंदी करनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। कभी ऐसे लिखो ना तो मात्राओं को भी ध्यान रखना होता है। ऐसे दू लिखो ना तो ऐसा 2 यहाँ पर ऐसे ये होते हैं। ठीक है, 2 बिंदी लगानी होती है। तो यहाँ आप समझ गए कि गोपियाँ कह रही है कि हमने सोचा कि कुछ समय बीत जाएंगे फिर कृष्ण जरूर आएंगे, लेकिन आप तो हमें कह रहे हो कि योग का संदेश लेकर आए हो। ये सुनकर हमें और ज़्यादा पीड़ा हो रही है। आगे गोपियाँ कह रही है, चाहती हुती गुहारी जितते उतते धार बही। गोपियाँ कहती है कि चाहती हुती यानी हम तो चाहती थी, गुहारी मतलब गुहार लगाना, पुकार लगाना, जित ही ते यानी जहाँ से, जैसे कि कृष्ण भगवान से, उतती धार बही वहाँ से ही क्या बात आई, योग की धारा बहने लगी। वही है ना, कहने का मतलब योग संदेश की धारा बहने लगी। हम तो कहीं कहीं गुहार लगाना चाहते थे, हमारी पुकार करना चाहते थे, लेकिन वहाँ से तो योग संदेश की धारा बह गई, है ना। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, सूरदास जी कहते हैं अब हम धैर्य को धारण कैसे करें, मर्यादा न लही यानी कोई मर्यादा ही नहीं रही है कि भाई हमें गोपियाँ प्रेम करती है, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी मर्यादा तो अब रही नहीं है। गोपियाँ अपनी बात को और अच्छे से कहने के लिए क्या करती है, और उदाहरण देती है कि उद्धव जी हमारे लिए हमारे भगवान तो है ना उस हारिल पक्षी की जैसे हैं। ये देखो ये हारिल पक्षी दिख रहा है, ये हारिल पक्षी जैसे हमारे भगवान हैं, जैसे हम है ना हारिल पक्षी जैसी है। और ये देखो ये पक्षी हमेशा पंजे में लकड़ी पकड़ के रखता है, तो हम तो हारिल पक्षी जैसे हैं, है ना। हमारी हरी हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल की लकड़ी होती है वो अपने पंजों से लकड़ी नहीं छोड़ता है ना, वैसे ही हमारे हमारे ये जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए ऐसे हैं कि हम उनको छोड़ते ही नहीं हैं। जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी नहीं छोड़ता, वैसे हम उनका नाम, उनकी याद, उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ सकते। तो हम उसके जैसे हैं। ठीक है, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है, मन यानी मन से, क्रम यानी कर्म से, वचन यानी वचनन से। हमारे हृदय में कौन है, श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं। हमने मजबूती से उनको मन को, उनकी भक्ति को हमने मजबूती से पकड़ रखा है। हम उनकी भक्ति, उनका प्रेम कभी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो गोपियाँ यहाँ भी एक उदाहरण के द्वारा समझा रही है कि हमारे लिए तो हारिल पक्षी की जैसे लकड़ी होती है, वैसे ही कृष्ण की भक्ति है, हम उससे दूर नहीं हो सकते हैं। आगे गोपियाँ अपने मन की बात और अच्छे से समझाने के लिए क्या कहती है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जगरी। कहते हैं हम तो चाहे जागते हो, चाहे सोते हो, चाहे सपने में हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, ठीक है, हम तो कान कान मतलब कृष्ण कृष्ण ही जकरी मतलब कि जपती रहती है। ठीक है, सुनत जोग यानी सुनकर, आप ये योग की जो बात कह रहे हो, ये योग का संदेश कहते हो, लागत है ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियों को ऐसा लगता है कि योग का संदेश ये तो लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी है। ठीक है,
आगे गोपियाँ कहती है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। कहते हैं ये सूतो यानी यह जो, व्याधि मतलब बीमारी, हमको यानी हमारे लिए, ले आए यानी लेकर आए हो, देखी सुनी न करी यानी कि ना तो हमने ऐसी कोई बीमारी देखी है, ना सुनी है, और ना ही कोई की है। ठीक है, तो ये बीमारी कौन सी बीमारी की बात कर रहे हैं पता है? योग की बीमारी। कहते हैं ये क्या है योग वगैरह, हमें नहीं पता है कि, है ना। यह तो सुर तिन ही ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं तिन ही यानी उन्हें, ले सौंपो यानी लेकर सौंप दो, जिनके मन चक्री यानी जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, उन्हीं को ये ऐसी योग की बातें सौंप दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे गोपियाँ क्या कह रही है देखो, हरि है राजनीति पढ़ी आए। कि हमारे ये जो हरि कृष्ण भगवान है ना, इन्होंने क्या राजनीति पढ़ ली है। जब वो वहाँ पर राजा बन गए तो कुछ राजनीति का भी उन्होंने अध्ययन किया है। तो कहते हैं कि हमारे कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, कि हाँ भाई मधुकर के समान यानी कि भंवरे के जैसे उद्धव जी, आपने जो कहा वो बात हम समझ गए हैं। समाचार सब पाए, आपने जो दिए वो समाचार भी हमें समझ में आ गए हैं। के आगे गोपियाँ और बताती है कि एक अति चतुर, कहते हैं एक तो वो अत्यधिक चतुर पहले से ही थे। कौन? श्री कृष्ण। होते पहले ही, थे पहले ही, होते मतलब थे, पहले यानी पहले से ही। ठीक है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, तो अब तो उनको वहाँ गुरु जी ने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा दिए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि भी अब तो बढ़ गई होगी। जानी जो उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है, ये जान ली हमने, ये हमें अनुमान हो रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने योग संदेश पठाए, हमारे लिए योग का संदेश है वो पढ़ने के लिए भेज दिया है। ठीक है, तो अब हमें पता चल रहा है कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं और उनकी बुद्धि बड़ी बढ़ गई है, तो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। आगे वो कहती है, उद्धो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। क्या कहते हैं कि भाई उद्धव जी, भले लोग यानी लोग पहले भले होते थे, आगे के मतलब पहले के। ठीक है, पर हित यानी दूसरों के भले के लिए, डोलत धाए यानी दौड़ते फिरते थे, है ना। किसी का भला करना हो तो तुरंत वो दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, अब अपने मन फेर पाहिए। अब अपने मन, वो कहते हैं कि हमारा मन है वो चलत जू होते चुराए। वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने चलत मतलब जाते हुए, जू यानी जो, होते यानी था, क्या किया था? चुराए। कृष्ण भगवान जब गए थे तो हमारा मन चुरा के ले गए थे। अब अपने मन, हम अपने मन को फेर पाई है, फिर से पा लेना चाहती है। और आगे क्या कह रही है, ते क्यों अनीति करे। वो कहते हैं ते मतलब वह क्यों, अनीति मतलब कि अन्याय। ठीक है, करे मतलब कर रहे हैं। तो गोपियाँ कहती है कि कृष्ण भगवान अन्याय क्यों कर रहे हैं, कि है ना। आपुन वो थे हमारे, जे और जो दूसरों को अनीति छुड़ाए, अन्याय से छुड़वाते हैं, है ना। कहते हैं कि कृष्ण भगवान तो ऐसे हैं कि जो अन्याय से दूसरों को भी छुड़वाते हैं। ठीक है ना, तो वो ही अन्याय करे ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें गोपियाँ कहती है। आगे देखते हैं कि राज धर्म तो यह है, क्या कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह है, सुर जो प्रजा न जाहि सताए। कि राजा का धर्म तो ये है कि वो प्रजा को कभी सता नहीं सकता है, उसे प्रजा से प्रेम करना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों का ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है। तो यही सब बातें इन्होंने उद्धव जी से की है। ठीक है, तो समझ में आ गई ना कविता।